हेलो किसान भाइयों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो धान की नर्सरी है वो 20 से 25 दिन के अंदर कैसे रोपाई के लिए ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार करते हैं, और साथ ही साथ सबसे अच्छा आपको हम एक चीज़ ये बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि आप उसमें क्या स्प्रे करें जिससे आपकी जो कल्लों की संख्या है वह बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जो उसमें फुटाव होगा, जैसे ही आप रोपाई करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फुटाव होगा। और साथ ही साथ नर्सरी डालने के जो विधि है वो आपको इस वीडियो में पूरा बताते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाना है। तो आपको हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि अपने जो खेत की नर्सरी है, जो खेत की जिस खेत में आप नर्सरी डालना चाहते हैं उसकी अच्छी से जुताई कर लें, गहरी जुताई कर लें, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर जो नीमेटोड वगैरह होते हैं, जो उसमें मॉइस्चर होते हैं, वह जो है धूप के कारण जो है खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ वो जो मिट्टी होती है वो भी एक तरह की सूख जाती है, भरभरी हो जाती है, जिसे आप पोलराइजेशन कहने में मतलब उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है। तो आप अपने खेतों की गहरी जुताई कर लें। गहरी जुताई करने के बाद आप क्या करेंगे कि उसमें जो है आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप उसमें जैविक खाद का प्रयोग करें। जैविक खाद अगर उसमें आप एरिया के अनुसार डालें तो 20 से 25 किलो जो है एक बिस्से के अनुसार आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद, जो गोबर की खाद आती है, 2 से 3 साल या 1.5 साल के लिए जो है ज़्यादा जो एकदम फट चुकी है, या जहाँ भी आपकी नर्सरी लगी है वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद आप उसमें जैविक खाद अच्छे से डालने के बाद आप क्या करेंगे, फिर आप उसमें रोटावेटर चलाएँगे। रोटावेटर चलाने के से क्या होता है कि जो आप उसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो भी उसमें बचे हुए जो खरपतवार होते हैं, या साथ ही साथ जो भी उसमें बड़े-बड़े जो अपशिष्ट होते हैं, जैसे आपने गेहूँ के खेतों में अगर मान लीजिए नर्सरी आप डालना चाहते हैं, तो जो उसके अपशिष्ट होते हैं, जो उसमें जो बचा-खुचा जो भी डंठल होता है, वह क्या रहता है, रोटावेटर उसको अच्छे से मिट्टी में मिला देता है। मिट्टी में मिलाने के बाद आप उसमें क्या करेंगे कि अब अपने खेत की जो है आप लेवलिंग कर लेंगे। साथ ही साथ लेवलिंग कर लेंगे। लेवलिंग करने से क्या होता है कि जल का भराव नहीं होता है। जल का भराव अगर नहीं होता है तो उससे सबसे ज़्यादा क्या होता है कि वहाँ पर जल निकासी और जल का भराव दोनों मैनेजमेंट रहता है, जिससे नर्सरी को अच्छे तरीके से ग्रोथ करने के लिए समय मिल जाता है। और उसके बाद अब आता है, सबसे अच्छी बात आती है वैरायटी का चयन। अगर आप अच्छी वैरायटी का चयन कर लेते हैं और टाइम से नर्सरी अगर आपकी तैयार हो जाती है तो आपका उत्पादन डबल हो जाता है। तो आप नर्सरी के लिए आप तैयारी पूरी कर लेंगे। उसके बाद अब आता है वैरायटी का चयन। तो धान की वैरायटी के लिए चयन के लिए आपको हम बता दें, जो 2024 में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियाँ थी उसमें था जमुना 804, जो 5 फीट का आता है, और साथ ही साथ उसमें धनवान कंपनी का था, और निजुबिटू कंपनी का धनवान था, और निर्मल कंपनी का था। साथ ही साथ 828 कावेरी का आ जाता है, और उसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियों का आता है, जिसमें 5477 हो गया, महिको कंपनी का आता है, और उसके साथ ही साथ जो है नीलिमा एक धान आया था कर्नूल सीड का, वो भी बहुत ही अच्छा उत्पादन दिया था। तो जो ये बारीक हैं, बारीक धानों में हम आपको बता रहे हैं सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो आप अपने बेस्ट से बेस्ट वैरायटी अपने नज़दीकी दुकान पे आप संपर्क कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ जब आप वैरायटी का चयन कर लें तब आप नर्सरी डालते कैसे हैं ये हम आपको बताते हैं। अब उसमें क्या करेंगे, आप अपने खेतों में जो है बेड बना लेंगे। बेड बनाने के बाद आप उसमें पानी भर देंगे। जल निकासी सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप बेड बनाएंगे, दोनों तरफ नालियाँ रखेंगे, जिससे आप जैसे पानी डालें दोनों तरफ निकल जाएगा। और साथ ही साथ अब अपने आप बीज को क्या करेंगे, बीज को आप जितने 20 से 25 किलो आपको बीज लेना है, तो 20 से 25 लीटर पानी लेकर के 20 से 25 लीटर पानी लेने के बाद आप क्या करेंगे कि उसमें आपको बीज को मिला देना है। बीज को मिला करके 24 घंटे के लिए रख देना है। 24 घंटे के लिए रख देना है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप अपने बीज को उपचारित करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि और अच्छे से ग्रो करे, साथ ही साथ जैसे उसमें बैक्टीरियल रोग होते हैं और वो वायरस जनित रोग होते हैं, उनको पहले से ही कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, आप उसमें बीज उपचार की विधि को करेंगे। तो 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से अगर मान लीजिए आप 20 से 25 लीटर पानी लेते हैं, तो 50 ग्राम या 60 ग्राम आप उसमें कार्बेंडाजिम या बवस्टीन आता है। और साथ ही साथ अगर उसमें बीएलबी रोग, जो गंडुआ रोग लगता है, जो कंठ बहुत जगह कंठिया रोग कहते हैं या गंडुआ रोग कहते हैं, तो उसके लिए बीएलबी रोग के लिए भी उपचारित करने के लिए शुरुआत से ही आप उसमें क्या करेंगे कि स्टेप्टोसाइक्लिन आता है, जो बैक्टीरियल कंट्रोल करता है। तो स्टेप्टोसाइक्लिन को भी आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उस बीज में जो बीज आप मिला करके पानी में रखे हुए हैं 24 घंटे के लिए, वहाँ पर ये दवाएं मिला देंगे। मिला करके अच्छे से आप रख देंगे 24 घंटे। उसके बाद क्या करेंगे कि आप जूट का बोरा लेंगे। जूट के बोरे में फिर क्या करते हैं कि जूट के बोरे में उस जो भीगा हुआ बीज होता है उसको पलट लेंगे, और वह अच्छी जगह पे नमी वाली जगह पे आप उसको 12 घंटे के लिए, 36 घंटे के लिए फिर से आप रख देंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे ही 12 से 36 घंटे के लिए वह समय होता है तो उसमें अंकुरण शुरू हो जाता है, और वह
जमाव उसका सबसे अच्छा होगा। तो जमाव जब सबसे अच्छा हो जाएगा, जैसे ही फुटाव उसमें हो जाता है, तो अपने आप खेतों पे जाके फील्ड पे क्या करते हैं, आप उसमें छिड़क देते हैं। छिड़को भी से आप डाल सकते हैं, उसमें आप एक विधि है कि आप डालते-डालते पीछे की तरफ आएँगे, या आप अगर उसमें बीच में नालियाँ बनाए हुए हैं, या आप उसमें मेड़ बनाए हुए हैं, या उसमें आप जाने के लिए रास्ता बनाए हुए हैं, तो आप दोनों तरफ डालते हुए चले जाएँगे, तो अपने बीज को आप डाल देंगे। साथ ही साथ शाम होते-होते आप देखेंगे कि उसका जो जल निकासी है, पानी है, वह आप निकाल देंगे। तो जैसे ही बीज आपका 7 से 8 दिन या 10 दिन का होता है, तो वो आप देखेंगे कि एक बराबर आप उसमें देखेंगे कि हरा-भरा हो जाएगा, और वो बहुत ही अच्छी उसकी ग्रोथ हो जाएगी। अब उसमें सही समय आ चुका है जो पहला स्प्रे का, ये सबसे ख़ास बात होती है कि जो पहला स्प्रे होता है। पहला स्प्रे जैसे ही आप उसमें करते हैं, तो उसके लिए हम आपको बता दें, जो आता है एक चिलेटेड जिंक आती है। चिलेटेड जिंक ले लेंगे, साथ ही साथ मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट, 3 कॉम्बिनेशन है। चिलेटेड जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट, ये तीनों का आप एक बार स्प्रे कर देंगे, तो आपकी जो फसल है, जो आपकी नर्सरी है, वह सबसे अच्छी ग्रो होगी और हरी-भरी होगी, और वह बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगी, जो कि आपके 20 से 25 दिन के लिए वह ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। तो आप जैसे ही उसकी रोपाई करते हैं, तो उसमें फुटाव का भी आप सबसे ज़्यादा देखेंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा फुटाव होंगे। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने किसान भाइयों तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। आप सभी किसान भाइयों का बहुत-बहुत धन्यवाद।